2023 के अंतर्गत सबसे पहले तो गुरु का गोचर अगर हम देखें तो गुरु का गोचर 22 अप्रैल 2023 से तब ये गुरु अष्टम भाव के अंतर्गत मेष राशि के अंतर्गत राहु के साथ गोचर करेंगे और ये 1 वर्ष तक का इनका गोचर रहेगा गुरु का। और इससे पहले गुरु अपना सप्तम भाव के अंतर्गत स्वराशि होकर हंस राजयोग के साथ गोचर कर ही रहे हैं, जो कि एक अच्छा गोचर अभी चल रहा है। साथ ही शुरुआत में ही 17 जनवरी 2023 से शनिदेव मकर राशि से कुंभ राशि के अंतर्गत मूल त्रिकोण राशि के अंतर्गत षष्ठम भाव में गोचर करेंगे और राहु केतु का गोचर वही मेष राशि के अंतर्गत राहु अष्टम भाव के अंतर्गत और केतु वृश्चिक राशि तुला राशि के अंतर्गत द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं और उनका जो गोचर चेंज होगा वो 30 अक्टूबर 2023 के बाद होने वाला है, क्योंकि 30 अक्टूबर 2023 के बाद राहु सप्तम भाव में आ जाएंगे और वहीं केतु कन्या राशि के अंतर्गत लगन पर गोचर करेंगे। तो अभी आपको किस प्रकार से इस वर्ष के लिए प्लानिंग भी करनी है, किस प्रकार से आपको इसमें समझना है कि भाई किस प्रकार से आपका समय व्यतीत होने वाला है, जाने वाला है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं गुरु की ही। गुरु स्वराशि हैं अभी अप्रैल तक, तो अभी समय आपके लिए अच्छा है। कोई भी अगर आपको डिसीजन लेने हैं, मेजर डिसीजन अपनी लाइफ के लेने हैं, अभी आप ले सकते हैं। अप्रैल तक का समय, खासकर 22 अप्रैल तक का समय आपके लिए अच्छा है, क्योंकि अप्रैल के बाद जब गुरु का अष्टम भाव वो भी और उसमें भी राहु के साथ गोचर, क्योंकि अष्टम में जाने पर गुरु एक समाधि स्थान में चले जाते हैं, वहां पर वे एक तरीके से व्यक्ति की मति भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि अब गुरु जो है वो समाधि में लगे हुए हैं। ध्यान अवस्था के लिए बहुत अच्छा रहता है, लेकिन वहीं पर अगर जीवन के निर्णय लेने अगर आपको हैं तो वहां पर आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। और वहीं पर ये गुरु राहु के साथ चांडाल योग बनाए हुए भी है, तो वो एक नेगेटिव कॉम्बिनेशन रहेगा। तो जिसके अंतर्गत यही है कि पहले से ही कोई भी निर्णय वगैरह आपको लेने, डिसीजन लेने हैं, तो आप पहले ले सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब देखिए, गुरु सप्तम भाव में रहेंगे। अब जो व्यक्ति अविवाहित हैं उनके लिए 22 अप्रैल 2023 तक का समय अभी भी आपके पास अच्छा खासा समय है कि आपके लिए अगर जन्म कुंडली के अंतर्गत, आपकी जन्म कुंडली के अंतर्गत अगर दशा वगैरह आपको प्रॉपर मिल रही है, तो यहाँ पर साथ साथ शनि का भी गोचर अगर आपको मिल रहा है, राशि से ही मिल रहा हो, सप्तम सप्तमेश पर राशि से या जन्म के सप्तमेश पर भी अगर दृष्टि पड़ रही होगी, तो वहां पर आपको विवाह होने की प्रबल संभावनाएं आप 22 अप्रैल 2023 तक लेकर चल सकते हैं। यहां तक अभी संभावनाएं हैं, ये स्थिति यहाँ पर अच्छी रहेगी। साथ ही साथ अगर आप जीवन साथी को देखें तो जीवन साथी अभी स्पिरिचुअलिटी की ओर है, धर्म की ओर अग्रसर है, वहां पर गुरु का प्रभाव है, तो थोड़ा सा वो अपने ज्ञान का अहंकार भी कर सकता है। उस स्थिति के अंतर्गत भी व्यक्ति जीवन साथी आपको दिखने को मिल सकता है, लेकिन ओवरऑल सही है। पार्टनरशिप के लिए, इन सब के लिए भी टाइम ठीक है आपका अप्रैल तक का समय, और आपके जीवन साथी को लेकर भी ठीक ही है, मैरिड लाइफ को लेकर। लेकिन हाँ, थोड़ी समस्या अब आपको 17 जनवरी 2023 के बाद से समस्या तो आनी शुरू हो जाएगी, लेकिन अभी बेहद समस्या वाला समय नहीं रहेगा अप्रैल तक, क्योंकि जब तक स्वराशि गुरु हैं अपने घर को ये संभाले रखेंगे, दाम्पत्य जीवन को, व्यापार को भी, दाम्पत्य जीवन को भी, और आपके पार्टनरशिप या रिलेशनशिप आपके जीवन के अंतर्गत जिस भी व्यक्ति के साथ आपकी रिलेशन, मतलब अगर रिलेशनशिप की बात करें तो वहां पर भी अभी समय ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा 22 अप्रैल 2023 तक। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, 17 जनवरी 2023 के बाद से ये जो शनि यहां पर आ जाएंगे जैसे कुंभ में, और राहु चली रही हैं अष्टम में, ये पाप कर्तरी में तो आ ही जाएगा, सप्तम भाव भी, और क्योंकि सप्तमेश गुरु भी यहीं पर गोचर कर रहे हैं तो सप्तमेश भी, तो एक आपको फ्यूचर की, मतलब 22 अप्रैल 2023 के बाद की झलक आपको स्वयं से ही अपने जीवन के अंतर्गत दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। इन सब विषयों को लेकर, दाम्पत्य जीवन को लेकर, वैवाहिक मतलब आपको व्यापार को लेकर, अपने पार्टनरशिप, रिलेशनशिप, इन सब को लेकर अपना 22 अप्रैल 2023 के बाद का समय आपको दिखना अपने आप से शुरू हो जाएगा 17 जनवरी 2023 से ही, कि हाँ किसके बाद कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है, ये स्थिति आपको देखने को पता लग जाएगी। तो इससे पहले ही आपको जो भी कुछ आपको निर्णय लेने हैं, डिसीजन लेने हैं, इनसे रिलेटेड आप ले सकते हैं, वहां तक का समय आपके लिए सही है, कोई ज्यादा मेजर प्रॉब्लम वाला समय नहीं है। अब देखिए, गुरु की दृष्टि को भी देखें तो गुरु की दृष्टि, पंचम दृष्टि, ज्ञान की दृष्टि आय भाव पर है, तो विशेषकर अभी आपके आय में वृद्धि के लिए, प्रमोशन वगैरह के लिए 22 अप्रैल तक का समय ये भी बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। मित्र के लिए, मित्र के लिए, नेटवर्क बढ़ाने के लिए भी कह सकते हैं, चाचा से लाभ, मित्रों से लाभ, बड़े भाई बहन से लाभ के लिए भी ये समय आपका काफी अच्छा रहेगा, ऐसे यहाँ पर कह सकते हैं। या कोई आपको अवार्ड, इनाम वगैरह भी आपको, पुरस्कृत भी आपको किया जा सकता है इस समय के अंतर्गत, ये स्थिति आपके लिए अच्छी है। साथ ही गुरु की सीधी दृष्टि आपके लगन पर है, इसका मतलब
आप किसी स्पिरिचुअल पर्सन के कांटेक्ट के अंतर्गत हैं, या फिर कहीं ना कहीं एक ज्ञानी व्यक्ति आपको अच्छे से गाइड कर रहा है, चाहे वो आपके पिता हो सकते हैं, आपके गुरुजन हो सकते हैं, आपके घर परिवार का कोई बंदा है, या आपका कोई मित्र भी हो सकता है जो आपको सही समय पे सही तरीके की सलाह आपको दे रहा है, क्योंकि गुरु की दृष्टि आपके लगन पर पड़ रही है। तो अभी आप एक तरीके से किसी दिव्य शक्ति के सानिध्य में कह सकते हैं, उनमें आप हैं, ऐसा आप समझ सकते हैं कि अभी आपको कोई दिक्कत आपके ऊपर नहीं रहेगी, क्योंकि गुरु का प्रभाव आप पर चल ही रहा है। मतलब 22 अप्रैल तक तो आप बिल्कुल सेफ साइड आप रहोगे, ऐसा हम कह सकते हैं। चाहे पाप कर्तरी योग बन रहा हो, क्योंकि शनि राहु का जब 6ठे और 8वें में यहाँ पर योग बनेगा, तो वहीं पर क्योंकि राहु की दृष्टि फिर लगन से सेकेंड हाउस पर आएगी और शनि का प्रभाव भी 12वें पर आएगा, तो लगन पर भी पाप कर्तरी बनता है। अगर पाप करते 7वें पर बन रहा है तो वो लगन पर भी बन रहा है एक प्रकार से दृष्टि के हिसाब से, तो दिक्कत तो आती है, लेकिन अभी आप सेफ साइड हैं गुरु के प्रभाव से। ये प्रभाव लगन पर पड़ने से आपके ज्ञान में वृद्धि करने वाला, आपको नॉलेज देने वाला, साथ ही साथ आपका सामाजिक तौर पे आपकी छवि को अच्छी बनाए रखने वाला, नेम एंड फेम बढ़ाने वाला रहता है। ये प्रभाव आपके लिए अच्छा है। साथ ही आपके वेट में आपका थोड़ा गेन हो सकता है, वेट गेन हो सकता है, ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। साथ ही गुरु की नवी दृष्टि, भाग्य की दृष्टि। एक बात का ध्यान रखना कि अभी जो समय चल रहा है 22 अप्रैल तक का, अभी आपको भाग्य मिल रहा है 3rd हाउस से, मतलब छोटे भाई बहनों से आपका भाग्य मिल रहा है, मतलब आपको छोटी छोटी यात्राओं से आपको भाग्य मिल सकता है इस समय के अंतर्गत, अपने कम्युनिकेशन से भाग्य मिल सकता है, लेखन के कार्य से आपको भाग्य मिल सकता है, आप कुछ राइटिंग से रिलेटेड वर्क करते हैं वहां से आपका भाग्य का साथ आपको मिल सकता है, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड वर्क करते हैं, न्यूज मीडिया, इंटरनेट, सोशल मीडिया वगैरह, इनसे जुड़कर अगर कुछ काम करते हैं तो यहां से आपको गुरु की नवी दृष्टि भाग्य दे रही है, ऐसा आप समझ सकते हैं। ये आपके लिए अच्छा है। अगर आप स्पोर्ट्स वगैरह में भी है तो वहां पर भी आपको भाग्य का साथ मिलेगा, ऐसी स्थिति यहां पर दिखती है। तो कुल मिलाकर अभी ये समय आपके लिए इन सब जिन दृष्टियों से हमने देखा, जिन प्रभावों के साथ हमने देखा, वहां तक के लिए आपके लिए काफी अच्छा समय कह सकते हैं। अब देखिए यहां पर एक बात और देखते हैं कि गुरु का जो एक गुरु सप्तमेश भी हैं और गुरु चतुर्थेश बनकर भी सप्तम भाव में है। इसका मतलब एक और बात भी है कि 22 अप्रैल 2023 तक आपका जो क्योंकि चतुर्थ भाव आपकी हैप्पीनेस, आपकी खुशी का है और इस भाव के स्वामी भी सप्तम है, तो मतलब कहीं ना कहीं खुशी भी आपको यहीं से ही आ रही है, खुद के काम से, कंसल्टेंसी रिलेटेड वर्क से, इत्यादि कार्यों से, मतलब या आपके व्यापार वगैरह से, या आपके पार्टनर रिलेशनशिप, वहीं पर आप अपनी पूर्ण रूप से खुशी को देख रहे हैं। रिलेशनशिप के अंतर्गत भी अपने पार्टनर में, पार्टनरशिप में, वहां पर आपकी चतुर्थेश बनकर है, तो वहीं पर आप अपनी पूर्ण रूप से खुशी देख रहे हैं। अब होने वाला यह है कि 22 अप्रैल 2023 से ये गुरु जो कि चतुर्थेश बनकर भी अष्टम में गया, लेकिन क्या है, नवम पंचम संबंध में है, तो वो नवम पंचम संबंध खराब नहीं होता, अच्छा रहता है। लेकिन सप्तमेश बनकर भी जब गुरु अष्टम में गया तो वो संबंध अच्छा नहीं है, वो 2-12 का संबंध हो जाता है, जो कि लॉस क्रिएट करता है, वो एक अच्छा संबंध नहीं माना जाता। अब क्या क्या यहां पर हो सकता है संभावनाएं, ये हम आपको बता देते हैं। देखिए सप्तमेश बनकर पहले अष्टम में गए हैं, इसका मतलब अब आपका लाइफ पार्टनर आपके लिए वो अष्टम में, मतलब आपके लिए कष्ट में गया है। इसका मतलब लाइफ पार्टनर से रिलेटेड, पार्टनरशिप से रिलेटेड, व्यापार से संबंधित आपके जीवन में कष्ट आने वाला है। इस बात को हम यहां पर देख सकते हैं। अब हो सकता है कि पार्टनर से रिलेटेड वहां पर पार्टनर बीमार भी हो सकता है, उसको हेल्थ का इश्यू आ सकता है, तो ये भी संभावनाएं यहां पर बनती हुई दिखाई देती है। तो इस तरीके का भी प्रभाव आप समझ सकते हैं कि भाई ये स्थिति भी यहां पर होने की संभावना है। साथ ही क्योंकि वो गुरु के साथ, मतलब गुरु बनकर गए और राहु के साथ हैं, इसका मतलब वहां पे चीटिंग भी हो सकती है, धोखा भी हो सकता है, भ्रम उत्पन्न भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि हो सकता है कि पार्टनर अगर हेल्थ इश्यू है तो कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है कि या फिर पार्टनर आपको ऐसा लगे कि वो चीट कर रहा है लेकिन वो चीट कर ही ना रहा हो, वहां पे भ्रम भी उत्पन्न आपके जीवन के अंतर्गत हो सकता है, क्योंकि राहु का काम एक इल्यूजन क्रिएट करना होता है, माया फैलाना होता है, तो वो भी स्थिति यहां पर आपको इन सब चीजों को लेकर आ सकती है। वहीं क्योंकि चतुर्थेश बनकर भी वो अष्टम में गया है, तो चतुर्थेश का काम भूमि, भवन, वाहन, ये सब आपको देना है। अब वो अष्टम में गया है तो वहां पर अष्टम भाव में पैतृक संपत्ति वगैरह भी रहती है, तो यहां पर हो सकता है आपको पैतृक संपत्ति भी मिले, तो ये एक प्लस पॉइंट भी आपके जीवन में हो सकता है, लेकिन वो भी थोड़ा स्ट्रगल करके ही मिलेगी, आसानी से वो भी नहीं मिलेगी, तो वो भी स्थिति वहां पर होने की संभावना दिखती है। माता, अब यह चतुर्थेश बनकर, क्योंकि माता यहां पर आपके लिए कष्ट में आई है और वो गुरु राहु के साथ, तो माता को लेकर भी सेम वही स्थिति कि माता को लेकर या तो माता की स्वास्थ्य हानि हो, या फिर माता को लेकर जीवन में कष्ट आ रहा है, भ्रम उत्पन्न हो रहा है, धोखे की स्थिति, चीटिंग जैसी स्थिति, फ्रॉड जैसी स्थिति, वो सारी स्थिति भी आपको वहां पर देखने को मिल सकती है और अपनी प्रॉपर्टी को लेकर भी दिख सकती है।
ये भी बात का आपका ध्यान रखना है कि प्रॉपर्टी, क्योंकि भूमि भवन वाहन है, उनसे रिलेटेड भी गुरु राहु का संबंध जब आ जाते हैं राहु के संबंध के साथ, तो वहां पर थोड़ा कुछ गड़बड़ घोटाला जिसे कहते हैं वो सब हो जाता है। लेकिन एक बात खास यहां पर है कि ज्यादा दिक्कत जो आपको दिख रही है यहां पर अगर हम देखें तो 22 अप्रैल 2023 से अक्टूबर 2023 के बीच में ये हाउस आपका सप्तम भाव मतलब दाम्पत्य जीवन आपका काफी परेशानी में दिख रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि सप्तमेश खुद अष्टम में गड्ढे में गया है, राहु के साथ हो गया, शनि एक तरफ आ गए, मतलब शनि और राहु इसको पीड़ित कर रहे हैं। मतलब आपका सप्तम भाव तो पापकर्तरी के अंतर्गत आ गया, क्योंकि एक तरफ शनि हो गए एक तरफ राहु हो गए, तो ये सैंडविच बन गया इसका, आप यहां पर समझ सकते हैं। और साथ ही जो इस भाव को बचा मतलब जिस इस भाव के जो स्वामी की जिम्मेदारी है इस भाव को बचाने की, वो स्वामी खुद गुरु राहु के साथ संयोग कर गए हैं। तो काफी अगर आपको कठिनाई देखनी पड़ेगी आपके इन सब से रिलेटेड, आपको व्यापार से संबंधित भी खासकर, तो ये सब चीजें आपको 22 अप्रैल 2023 से अक्टूबर 2023 के बीच में ये टाइम आपके लिए डिफिकल्ट टाइम रहेगा। इन सब चीजों को लेकर, सभी चीजों के लेकर नहीं, इन सब को लेकर आपको ज्यादा दिक्कत यहां पर देखनी को मिल सकती है। क्योंकि जो हमने बताया भूमि चतुर्थेश का माता को लेकर भी बताया, तो माता को लेकर इतना दिक्कत नहीं है, क्योंकि गुरु यहां पर अष्टम में बैठे हैं बेशक, लेकिन गुरु अपनी दृष्टि से अपने घर को देख रहे हैं, नवी दृष्टि से, तो भाग्य भी आपका वहीं से ही आ रहा है, माता के घर से ही भाग्य आ रहा है। उस समय में हो सकता है आपको अपनी माता को लेकर अपने माता को लेकर या भूमि भवन वाहन से संबंधित कुछ दिक्कतें आपको दिखाई दें, इस तरीके कुछ इल्यूजन, कुछ भ्रम आपको उत्पन्न हो, लेकिन फिर भी आपको साथ वहीं से मिल रहा है, भाग्य का साथ आपको वहीं से ही दिखाई दे रहा है, वो भी स्थिति यहां पर कही जाएगी। तो थोड़ा सा यहां पर आपको समझने वाली बात है। इसी के साथ गुरु का प्रभाव यहां पर आपके लिए अच्छा रहेगा, किस चीज के लिए? स्पिरिचुअलिटी के लिए, योग विद्या के लिए, ध्यान के लिए, इन सब चीजों के लिए काफी अच्छा रहेगा। अगर आप ज्योतिष विद्या का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, उन सब के लिए भी आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। तो वो प्रभाव वहां पर आपको फायदा दे सकता है, लाभ आपको दे सकता है। साथ ही गुरु की दृष्टि को देखें तो गुरु अपनी 5वीं दृष्टि डाल रहे हैं 12वें घर पर, क्योंकि शनि का भी प्रभाव साथ साथ रहेगा। विदेश से आपको लाभ मिल सकता है, विदेश से लाभ मिल सकता है। साथ ही खर्चे में मतलब गुरु का प्रभाव रहेगा, तो वो धर्म पर खर्चा करने वाला, अध्यात्म पर खर्चा करने वाले रहेंगे। इस समय व्यर्थ के खर्चों पर ये रुकावट लेकर आएंगे। साथ ही गुरु और शनि दोनों का प्रभाव 12वें घर पर है, तो थोड़ा हॉस्पिटल इत्यादि का भी संबंध यहाँ पर बने रहेंगे, क्योंकि खुद ये समय आपके पार्टनर से साथ साथ, क्योंकि पार्टनर परेशान है, आप खुद भी परेशान दिखोगे, ये भी स्थिति आप लेकर चले। आपके खुद की भी हेल्थ की समस्या बन सकती है आपको, तो वो भी स्थिति यहाँ पर हम देख सकते हैं। साथ ही गुरु का प्रभाव 12वें घर पर, राहु का भी प्रभाव है, शनि का प्रभाव है। थोड़ा सा आपको इंट्यूशन अच्छा आपको आ सकता है, क्योंकि केतु भी सेकंड हाउस में, जो बोलोगे वो सच हो सकता है। गुरु की दृष्टि भी है इस केतु के ऊपर, तो इसका मतलब आपको कड़वा और गलत बोलने से बिल्कुल बचना है। खासकर 22 अप्रैल 2023 के बाद से विशेष इस बात का ध्यान रखना है कि जो बोल रहे हैं वो सच होने की। अगर अपने लिए बुरा बोला है तो हो सकता है अपने लिए ही बुरा हो जाए, दूसरों के लिए बुरा बोला है तो फिर कहीं ना कहीं आपकी बदनामी हो सकती है। मतलब वही है कि अगर आप अपने लिए भी अच्छा बोलिए और दूसरे के लिए भी हमेशा ही बोलना चाहिए, लेकिन इस समय के अंतर्गत खासतौर पर आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो यहां पर यह बात है कि अष्टम में जब गुरु आएंगे तो यहां पर 22 अप्रैल 2023 के बाद से, तो वहां 12वें घर पर दृष्टि रहेगी, तो सपन अच्छे से मतलब आपको सपनों में सब कुछ दिखना शुरू हो सकता है। ऐसी स्थिति आपके पास आते हैं, इंट्यूशन आपको अच्छा मिल सकता है। वहीं गुरु की सीधी दृष्टि सेकंड हाउस पर भी रहेगी, द्वितीय भाव पर भी रहेगी। तो ये समय केतु का प्रभाव जो आपको कहीं ना कहीं परिवार से एक अलगाव की स्थिति लेकर आ रहा है, वैराग्य का भाव लेकर आ रहा है, तो वहीं पर गुरु की दृष्टि उसको बचाए रखेगी। वहां पे परिवार से भी सुख मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ा दिक्कतें वहां पर आपको फेस करनी पड़ेगी। धन संचय के लिए भी आपको धन संचय कराने वाले रहेंगे। केतु का प्रभाव अभी तक हो सकता है कि धन संचय करने में परेशानी देता है, लेकिन वहीं गुरु की दृष्टि आएगी तो धन को संचित कराने वाले भी रहेंगे। और वैसे भी खर्चे को ये नियंत्रित करेंगे, धन को ये संचित कराएंगे, परिवार से सुख दिलाएंगे। और वाणी के मामले में आपको सच मतलब एक तरीके से जो बात बोलोगे वो सच हो जाएगी। तो लिख कुछ चीजों के अंतर्गत एक ध्यान रखना है कि अगर आपको बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है तो आप थोड़ा लिख कर करिएगा, क्योंकि आप बिना कुछ जाने बिना कुछ समझे आप अचानक से कुछ ऐसा बोल सकते हैं जिसके कारण आपको परेशानी, आपके काम बिगड़ सकते हैं, वहां पर परेशानी बन सकती है। वहीं ये समय आपके लिए गुरु की नवी दृष्टि रहेगी चतुर्थ भाव पर, भूमि भवन वाहन सुखों के लिए ये समय अच्छा भी रहेगा। अच्छा
अक्टूबर 2023 के बाद ये ज़्यादा कह सकते हैं, इससे पहले भी अच्छा हो सकता है। वो निर्भरता ये भी रहेगी, आपकी दशा अंतर्दशा रहेगी, राहु आपको कितना परेशान कर सकते हैं वो भी रहेगी। यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं षड्यंत्र रचकर अपने लिए अच्छा कर लें, वो भी स्थिति, क्योंकि गुरु राहु का योग जब ये बनेगा चतुर्थ से, तो हो सकता है कि आप फायदा तो ले लें लेकिन एक षड्यंत्र रचकर आप खुद ही षड्यंत्रकारी बन जाए, तो वो भी स्थिति यहाँ पर हो सकती है। तो कहीं ना कहीं ये समय आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड बनने का भी, व्हीकल आने का भी आपका समय हो सकता है, ये भी मिल सकता है। संभावना आपकी जन्म कुंडली पर भी रहेगी, दशा वगैरह पर निर्धारित रहेगी, गोचर का प्रभाव, ये भी स्थिति यहाँ पर देखने को मिल सकती है। साथ ही अभी देखिए शनि के प्रभाव को जाने तो शनिदेव 17 जनवरी तक तो पंचम भाव में रहेंगे, जो कि आपके लिए संतान वगैरह के लिए, ज्ञान शिक्षा के लिए अच्छे चल ही रहे थे, आपको इस समय दे ही रहे थे संतान सुख वगैरह, और जिन्होंने संतान थे उनको संतान प्राप्ति के लिए बहुत अच्छी स्थिति थी यहाँ पर। और इसी के साथ पंचमेश बनकर अब शनि षष्ठम भाव में आ जाएंगे, मूल त्रिकोण राशि में रहेंगे। ये देखिए रोग हंता रहते हैं, शत्रु हंता होते हैं, आपका जो कर्ज वगैरह है उन सबको उतार सकते हैं। देखिए सेवा की बड़ी जिम्मेदारी आती है, और कुंभ राशि मूल त्रिकोण राशि के अंतर्गत है, गुरु का भी प्रभाव अच्छा चल रहा है, स्वराशि गुरु का प्रभाव चल रहा है। तो 17 जनवरी के बाद से आप अगर कोई कंपटीशन देते हैं तो क्लियर हो जाएगा, और आप कोई गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अगर आप चाहते हैं तो वहां पर भी आपका सिलेक्शन होने की संभावनाएं प्रबल रहेगी। ऐसी स्थिति आप सोच सकते हैं 17 जनवरी से अप्रैल के बीच में, 22 अप्रैल के बीच में यहाँ पर ये प्रबल संभावनाएं आपके जीवन में हो सकती है। देखिए हेल्थ का इश्यू आ सकता है, और हेल्थ के अंतर्गत भी आपको लीवर, किडनी और साथ साथ गुप्त अंगों की समस्या आपको आ सकती है। गुप्त अंगों की समस्या खासकर आपको जब 22 अप्रैल के बाद से ज्यादा बन सकती है, उस तरीके की स्थिति, और ऑपरेशन वगैरह इनका भी संबंध उस समय के अंतर्गत आ सकता है, वो भी स्थिति वहां पर होने की संभावना दिखती है। साथ ही वायु तत्व रोग होने की भी संभावना है, गैस से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है, जिसके अंतर्गत आपको जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है। अब वहीं देखिए शनि का प्रभाव, जैसे कि मैंने बताया, सेवा की बड़ी जिम्मेदारी आती है, तो हो सकता है कि आप कहीं सर्विस में लग जाएं, या फिर आप जो है डोनेशन वगैरह आप करने लग जाएं, तो इस तरीके की स्थिति हो सकती है। गरीबों की सेवा के अंतर्गत लग जाएं, सोशल सर्विस आप करना शुरू कर दें, तो वो भी स्थिति 17 जनवरी 2023 से शनिदेव आपके जीवन के अंतर्गत करा सकते हैं। अब देखिए यहां पर रोग, देखिए रोग हंता अगर बताया है तो रोग आएगा भी, लेकिन एट लास्ट क्योंकि ये आपकी अपनी अच्छी राशि में छठे भाव में शनिदेव बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, थोड़ा मेहनत संघर्ष बढ़ा देते हैं, क्योंकि शनि का प्रभाव तृतीय भाव पर आता है, जो कि पराक्रम में विशेष वृद्धि कर देता है, व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन जब तक गुरु की दृष्टि है तब तक वो संघर्ष भी आपका मेंटेन रहेगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि से वो संघर्ष को थोड़ा गुरु कम कर देते हैं, संघर्ष वगैरह ज्यादा नहीं कराते। तो ये स्थिति आप यहां पर देख सकते हैं। वहीं शनि की दृष्टि का प्रभाव, शनि की तीसरी दृष्टि रहेगी, अष्टम भाव पर रहेगी। अभी देखिए शनि की दृष्टि अष्टम भाव पर और राहु का भी प्रभाव, अगर आप 17 जनवरी से अब 22 अप्रैल के बीच में देखें तो इस घर पर अष्टम भाव पर राहु का प्रभाव है और शनि का प्रभाव है, पाप प्रभाव काफी अधिक है, जो खुद आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, आपके ससुराल के साथ संबंधों के लिए भी अच्छा नहीं है। ससुराल पक्ष की आप कहीं ना कहीं कुछ कमियों को छुपाते हुए नजर आ रही हैं, इस तरीके की दिक्कत। और तीसरी दृष्टि में संघर्ष से लाभ होता है, शनि की तीसरी दृष्टि संघर्ष से लाभ होता है, तो कह सकते हैं कि 17 जनवरी से 22 अप्रैल के बीच में आप अपनी पार्टनर की सेविंग को लेकर वहां पर भी कुछ छुपाओगे, और वहां पर बड़ी मेहनत करके बड़े पराक्रम के साथ वहां पर आपको फिर लाभ होगा, या फिर अपनी ससुराल पक्ष के साथ संबंधों में वहां पर भी इस तरीके से कुछ दिक्कतें आएंगी, फेस करोगे, उसके बाद आपको लाभ होता हुआ नजर आ रहा है, वो सारी चीजें आएंगी। लेकिन ये समय आपके लिए गुप्त ज्ञान के लिए, गुप्त विद्याओं के लिए, उन सब के लिए काफी अच्छा रहने वाला है। रिसर्च वर्क के लिए भी समय अभी काफी अच्छा चल रहा है, क्योंकि राहु का प्रभाव खोजी प्रवृत्ति रहेगी और वहीं ज्ञान भी मिल रहा है आगे चलकर। तो रिसर्च वर्क के लिए लंबा समय आपके लिए बहुत अच्छा मिल रहा है, कि अगर आप रिसर्च फील्ड में जा रहे हैं तो ये समय आपके लिए, या फिर आप किसी एक अच्छी रिसर्च में इस समय के अंतर्गत लगे हैं, तो ये समय आपके लिए बेहतर रिजल्ट, आपको परिणाम आपको देता हुआ नजर आएगा। वहीं शनि का प्रभाव 12वें घर पर भी रहेगा, गुरु का भी प्रभाव है, तो जैसा कि हमने बताया भी है, तो ये आपके विदेश से संबंध आपको बनवा सकता है, वहां से आपको लाभ करा सकता है, और व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखेगा, तो वो प्रभाव देखने को मिलेगा। वहीं शनि की दशम दृष्टि, आपकी कर्म दृष्टि तृतीय भाव पर रहेगी। बेसिकली अगर हम देखें, पहले गुरु ने भाग्य दिखाया आपको तृतीय भाव से, बाद में शनि ने आकर कर्म भी वहीं से दिखा दिया। इसका मतलब ये तो बात तय है कि 17 जनवरी 2023 से 22 अप्रैल के बीच का एक समय आपके लिए ऐसा है कि जब शनि चाह रहे हैं कि आप तीसरे भाव के लिए कर्म करो, गुरु चाह रहे हैं कि भाग्य भी आपको तीसरे भाव से आ रहा है। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है। जो व्यक्ति सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा है 17 जनवरी 2023 से 22 अप्रैल के बीच में। जो व्यक्ति लेखन कार्य से जुड़े हुए हैं, सॉफ्टवेयर से जुड़े हैं, एडवर्टाइजमेंट के काम से जुड़े हुए हैं, मतलब न्यूज मीडिया इस सब से जुड़े वगैरह हैं,
तो वो या फिर जो छोटे भाई बहनों के साथ अगर काम मतलब उनके साथ लगकर कुछ काम कर रहे हैं या उनसे लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पर भी काफी अच्छा फायदा इस समय के अंतर्गत हो सकता है। छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कुछ काम है तो वहां पर भी, या छोटी छोटी यात्राओं से आपको भाग्य भी मिलेगा, आपके कर्म और आपको फायदा, आपको लाभ इस समय के अंतर्गत यहां से मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो तृतीय भाव बहुत एक्टिवेशन में रहेगा इस समय के अंतर्गत आपके जीवन के अंतर्गत। और हो सकता है अगर कुछ नेगेटिव भी हो तो तृतीय भाव से संबंधित भी, अगर आपके चार्ट में इस तरीके की नेगेटिव चीजें हैं तो ये समय आपके लिए रहेगा कि हो सकता है कि छोटे भाई बहनों से संबंधित वहां पे प्रॉब्लम आ रही हो, लेकिन वो से हो सकती है, लेकिन एट लास्ट गुरु की दृष्टि के कारण, जब तक गुरु की दृष्टि है तब तक आपको भाग्य लाभ ही यहां पर देखने को मिलेगा, फायदा आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए राहु केतु का प्रभाव, जैसे कि अगर हम देखें, एक बात का और ध्यान रखना है कि 17 जनवरी के बाद, क्योंकि पंचमेश बनकर शनिदेव षष्ठम में आए हैं, आपके लिए संघर्ष के लिए आए हैं, तो कह सकते हैं कि संतान को लेकर आपकी मतलब जो जिम्मेदारी थी पहले, अब वो थोड़ा संघर्ष में बदल रही है। तो कह सकते हैं कि पहले आप संतान को लेकर जिम्मेदारी निभा रहे थे, अब वही जिम्मेदारी थोड़ा सा आपके लिए टफ वर्क हो रही है, थोड़ा सा वहां पे दिक्कतें आ रही हैं, आपको मेहनत ज्यादा आपको बढ़ानी पड़ रही है, तो वो स्थिति भी यहाँ पर कही जा सकती है। अब इसमें ये भी हो सकता है कि देखिए जिसके चार्ट में अगर दिक्कत होगी संतान को लेकर, उसके लिए संघर्ष काफी अधिक बनकर आएगा, ऐसा भी यहाँ पर कह सकते हैं। लेकिन ये समय आपके लिए कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा समय है। 17 जनवरी 2023 से अभी शनिदेव 2.5 साल के लिए आए हैं। जो व्यक्ति नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं वो सब के लिए बहुत अच्छा समय है, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि गुरु की आय भाव पर दृष्टि भी है। जिनको अभी तक नौकरी नहीं लगी है, 17 जनवरी से अप्रैल के बीच में बहुत अच्छा समय, जॉब वगैरह लेने की बड़े अच्छे चांसेस रहेंगे, गवर्नमेंट के भी प्राइवेट के भी, दोनों ही के, क्योंकि देखिए निर्भरता वही आपकी चार्ट में अगर गवर्नमेंट के योग हैं तो इस समय के अंदर गवर्नमेंट जॉब भी आपको मिल सकती है। लेकिन कंपटीशन वगैरह के लिए आपके लिए बहुत अच्छा समय है कि हो सकता है कि अगर आप कहीं की पढ़ाई कर रहे हैं और वहीं पर आप कोई कंपटीशन क्रैक करके उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वो इस समय आपके लिए उन सब चीज़ों के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा। अब देखिए राहु केतु का प्रभाव, राहु अष्टम भाव के अंतर्गत जैसा कि हैं, तो ये थोड़ा सा आपके लाइफ पार्टनर झूठ बोल सकता है, और खासकर जब आप देखेंगे 17 जनवरी से अप्रैल तक गुरु का भी प्रभाव वहाँ पर नहीं है, तो केवल वहां पर झूठ चल रहा होगा, ऐसी स्थिति वहां पर आ सकती है। भ्रम उत्पन्न हो रहे होंगे, लाइफ पार्टनर या ससुराल पक्ष को लेकर थोड़ी परेशानी आपको फेस करनी पड़ेगी। मतलब वहां पर कितनी बार ऐसा भी हो जाता है, क्योंकि राहु और शनि का जब प्रभाव यहां पर आएगा 17 जनवरी से 22 अप्रैल के बीच में, तो वहां पर आप देखते हैं कि ससुराल पक्ष के लोग गलत इंजाम लगा देते हैं किसी व्यक्ति के ऊपर। इस तरीके की जो चीजें होती है, वो ब्लेमिंग, गलत करना, मतलब झूठे आरोप व्यक्ति के ऊपर लग जाते हैं, वो राहु का काम होता है, उस तरीके की दिक्कत आ जाती है। और खासकर ध्यान रखिए कि राहु का प्रभाव भी, अगर आपकी जन्म कुंडली में कुछ दशा ऐसी चल रही हो तो जिसके अंतर्गत एक्सीडेंट वगैरह, तो वहां वो भी होने की संभावना हो सकती है, खासकर 22 अप्रैल के बाद से। वैसे तो गुरु का ये काम नहीं होता, लेकिन कैसे भी कोई पाप प्रभाव अगर आएगा, मंगल का प्रभाव आ जाएगा आपकी जन्म कुंडली में, चंद्र कुंडली से अष्टम भाव पर, तो ये करा सकता है 22 अप्रैल से 30 अक्टूबर के बीच में। ये भी संभावना एक्सीडेंटल ये भी होने की संभावना वहाँ पर हो सकती है। इसके साथ देखिए अच्छा ये समय आपके लिए विवाह के लिए तो आपको बता दें, चाइल्ड के लिए आप कर सकते हैं। चाइल्ड प्लानिंग के लिए भी ऐसा कोई समय यहाँ पर आपकी राशि से हो, अगर राशि कोई और हो तो वहां से हो तो बात अलग है, लेकिन अगर हम देखें तो अभी ये समय, क्योंकि शनिदेव 2.5 साल के लिए हैं, 17 जनवरी तक आप देख सकते हैं, 17 जनवरी तक संभावना है, क्योंकि शनिदेव स्वराशि ही रहेंगे, तो 17 जनवरी तक चाइल्ड प्लानिंग के लिए भी ठीक समय, अच्छा समय कह सकते हैं। इसी के साथ केतु का प्रभाव, जो कि आपको बताया है कि बोलते वक्त थोड़ा सावधान, लिखकर थोड़ा सा मतलब कोई अगर मेजर डिसीजन अगर आपको लेना है, लिख कर लें, वो स्थिति है। और अप्रैल से अक्टूबर के बीच में आप तो कोई डिसीजन ना ही लें, अगर लें तो किसी दूसरे व्यक्ति के थ्रू आप लें, कोई व्यक्ति जो आपके लिए आइडियल हो, अपने घर परिवार के अंतर्गत या बाहर भी आप कहें, तो उसके द्वारा लें, तो वहां पर आपके लिए ज्यादा अच्छी रहेगी। क्योंकि गुरु जैसे ग्रह है जो कि आपके जो अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि गुरु आपकी अंडरस्टैंडिंग है। अब देखिए वही अष्टम में चले गए तो वो अंडरस्टैंडिंग खत्म हो रही है, आप समझ नहीं पा रहे हैं चीजों को, और वहीं पर राहु ने आकर और इल्यूजन क्रिएट करेंगे और भ्रम उत्पन्न करेंगे। तो जो आप पहले कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, कम समझ पा रहे हैं, इससे पहले आप अच्छा समझ पा रहे हैं, लेकिन 22 अप्रैल के बाद आप सही समझ नहीं पा रहे हैं, वहीं पर राहु ने आकर और ज्यादा भ्रम उत्पन्न कर दे, तो वो चीजों को और नेगेटिव कर सकता है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। साथ ही उपाय आपको क्या करनी चाहिए, देखिए अगर आपको आपके राहु की दशा ही चल रही है तो काल भैरव अष्टकम प्रतिदिन आपको करते रहना चाहिए। और ये सूर्यास्त के बाद राहु जैसे ग्रहों की रेमेडी सूर्यास्त के बाद अच्छी रहती है, तो ये काल भैरव अष्टकम आपका डेली चलते रहना चाहिए। और
मतलब खासकर जिनकी राहु की दशा वे तो करे ही, जिनका राहु का अंतर भी चल रहा है वे भी करते रहें और बाकी लोग भी करते रहें, लेकिन हाँ जिनकी दशा और अंतरदशा अगर चल रही है वे खासकर काल भैरव अष्टकम अभी करते रहें, काफी अच्छा रहेगा। साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, गुरु के से संबंधित बहुत अच्छा रहेगा। वैसे भी गुरु का प्रभाव भी लगन पर भी पड़ रहा है, तो ओम नमः शिवाय करने से आपको विशेष फायदा रहेगा। और ओम नमो नारायण इस मंत्र का भी आप जाप करते रहें। शनिवार के दिन गरीबों को भोजन वगैरह कराएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बस ये उपाय आपको करने हैं। तो मित्रों जानकारी अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।